पहली हदीस शरीफ ये ज़िंदगी भर का लाहे अमल है, जिसमें इखलास नीयत का हुक्म दिया गया है। इखलास नीयत की ज़रूरत ज़िंदगी के हर दिन में ही नहीं, हर सेकंड में है, और इस पर सारी कामयाबियों का मदार है। तालीम व ताल्लुम का सिलसिला हो या ज़िंदगी के दीगर सलासिल हो, तो आज का सबक पूरे साल का ही नहीं, पूरी ज़िंदगी का सबक है कि महज अल्लाह की रज़ा के लिए हर काम किया जाए और उससे अजर व सवाब की उम्मीद रखी जाए। रियाकारी से बचने का मुकम्मल लिहाज रखा जाए और रियाकारी से मुकाबला ये हर घड़ी में का मुकाबला है। इस उम्मत में शिरके जली तो नहीं आ सकता, लेकिन शिरके खफी जिसको रियाकारी कहते हैं उसका हर वक्त हम पे हमला है। मसलन अब बैठे हैं तो अब भी हमला है, तो हमें अपने दिल को हर वक्त अल्लाह की रज़ा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा, जो एक ही रज़ा है, उस पर दिल की तवज्जो को जमाए रखना ये ज़रूरी है। इखलास नीयत बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ज़िंदगी के तमाम शोबाजात के लोगों के लिए इसमें बड़ी मुश्किलात हैं, मगर उलमा के लिए सबसे बढ़ के मुश्किलात हैं। उलमा को इस सिलसिला में हर वक्त अपने दिल की तलाशी लेते रहना चाहिए। तुलबा को रोज़ाना सबक पढ़ने से पहले कि मैं ये किस लिए पढ़ रहा हूँ, क्या दुनिया के मफादात के हुसूल के लिए, अपनी मकबूलियत हासिल करने के लिए, या गलबा इस्लाम के लिए और अल्लाह की रज़ामंदी के लिए। क्योंकि रोज़ाना जो दुश्मन है, जो इस सिलसिला में दुश्मनी करता है, वो बंदे के खून में शामिल होके पूरे जिस्म में गर्दिश करता है, तो कितना ज़्यादा उसको ताकत है अप्रोच की कि वो नीयत को बदलने के लिए हमला करे। इस बुनियाद पर इहयाए दीन, गलबाए दीन की नीयत पढ़ाने में, पढ़ने में हर वक्त इस पर कायम रहने से बंदे का नेकियों का बैलेंस बचता है, और इसमें खराबी आ जाए तो पहला कमाया हुआ उड़ जाता है। तो ये उलमा के लिए, अहले दीन के लिए, जो दीनी काम करते हैं, उनके लिए ज़्यादा अहम है कि बाकी लोगों के लिए चंद मौके हैं कि शैतान उनको भटकाए। मसलन एक बंदा नमाज पढ़ने आया तो शैतान उसको भटकाएगा कि दिल में लाओ कि फलां बंदा भी तुझे नमाज पढ़ता देख ले। तो अब रिया का वक्त उसके लिए वो है। फिर जाके वो काश्तकारी कर रहा है, दुकानदारी कर रहा है, तो वो वक्त अब रियाकारी का नहीं, इस जिहत से कि वो कोई ऐसा काम नहीं कि उसे दिल में ये तड़प हो कि बंदे मुझे हल चलाते देख ले, वो रोजाना ही चलाता है और उस पर दुकानदारी रोजाना करता है, और इस पर ये कोई माशरे में तारीफ नहीं की जाती। मगर जब कोई अच्छी तकरीर करता है, कोई अच्छा सबक पढ़ाता है, अच्छी तिलावत करता है, या दीनी काम जब अच्छे करता है, तो इसमें बंदे के दिल में आता है कि लोग मुझे पसंद करें, लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हों। तो अब इसके लिए हर घड़ी हमला है दिल में ऐसे ख्यालात के आने का, जिसकी वजह से नेकी जो है वो बर्बाद होती है। तो इसलिए आज के इस सबक में ये चीज़ बतौर ख़ास सारी ज़िंदगी के लिए, पढ़ने से लेकर बुढ़ापे के बाद फौत होने तक की, ये हम सब का मुश्तरका सबक है कि हम अपने दिल के ख्यालात की तलाशी लेते रहें। अगर कोई गड़बड़ हो तो फौरन उसको डिलीट करके नए सिरे से दिल में इस चीज़ को फीड करें कि हम तो अगर दुनिया का कोई लुकमा मिले या ना मिले, कस्ब हलाल के नतीजे में हमारा मकसद सिर्फ गलबा इस्लाम है, इहयाए इस्लाम है, दीन को फैलाना है, पढ़ना पढ़ाना है, अल्लाह की रज़ा के लिए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए कि आपने अपने दीन को फैलाने का हुक्म दिया था। और फरमाया कि बाद अल इस्लाम गरीबा व सयूद गरीबा फतूबा लिल गुरबा,
इस्लाम जब चला था तो अजनबी था, परदेसी था, फिर इसको अजमत यानी धाक इसकी बैठ गई, शौकत, और फिर गरीब हो जाएगा, परदेसी हो जाएगा। जिस तरह के अब वक़्त गुजर रहा है कि इस्लाम इक़्तिदार और हुक्म के निफाज के लिहाज से गरीबुल वतन है। वैसे तो अल्लाह का फजल है, तालीम व ताल्लुम का सिलसिला जारी है, इस लिहाज से तो गरीबुल वतन नहीं, मगर अमलन के नाफिज हो ज़मीन पर, इस लिहाज से इस्लाम वतन चाह रहा है। और उसका बेहतरीन तरीका सबसे पहला यही है कि इस्लाम को पढ़कर फिर आगे फैलाया जाए, ताकि लोगों के ज़हनों तक ये बात पहुँचे कि हमने जिस इस्लाम को दिल दिमाग दिया है उसको घर भी देना है और उसी को अपना देश भी देना है कि वो इस्लाम हमारे देश में राज करे। तो ये बात सरकार को बड़ी पसंद है सारे लोगों में से कि ये अव्वलीन लोग हैं जो मेरे दीन को गालिब करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पढ़े बगैर ये गालिब नहीं हो सकता, समझे बगैर इसको फैला नहीं जा सकता, बल्कि उल्टा एक दूसरा फितना आ सकता है कि नाम इस्लाम या दीन का लेकर बातें वो की जाएं जो दीन में नहीं या दीन के मुनाफी हैं, तो फिर तो ये एक और माज़अल्लाह एक फितना बन जाता है। तो इसलिए इसको अच्छी तरह पढ़ के फिर आगे पढ़ाना, पहुंचाना और इस पर कौम को तैयार करना, ये जिम्मेदारी है और ये बुनियादी काम है जो उम्मत में सबसे अहम काम है। इसको नबूवत की विरासत कहा गया कि सरकार आखिरी नबी है और आगे अपने दीन के इल्म को अपना विरसा करार दिया, और ये उसकी शान है कि वह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह का फैसला है कि अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत के लिए उसने किन लोगों को चुना। इस पर आप सबको, हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए कि कितने लोग हैं उनके पास सलाहियतें भी हैं, वक़्त भी है, पैसा भी है, मगर उनका इंतखाब नहीं हुआ कि वो बुखारी शरीफ पढ़े पढ़ाए, उनका इंतखाब नहीं हुआ कि वो कुरान और सुन्नत पढ़े पढ़ाए, उनका इंतखाब नहीं हुआ कि वो कुरान मजीद को समझने के लिए सर्फ व नहव के जो कवानीन हैं इनको पढ़ें। उनको नहीं चुना गया और अल्लाह ने हमें चुन लिया। तो इस पर उसका शुक्र अदा करेंगे तो वो और भी अता करेगा। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाता है मेरा शुक्र अदा करोगे मैं इजाफा करूंगा, जरूर भी जरूर और दूंगा। तो शुक्र करो कि उसने हमें कितनी मसरूफियात, कितनी उलझने, कितने जो मुआशरे के अंदर आलूदगियां हैं, आंधियां हैं, तूफान हैं और मुख्तलिफ किस्म के झंझट हैं, धुंधलके हैं, उनमें से उसने हमें निकाल को एक बज़्म नूर में पहुंचा दिया है।